अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि छठी क्लास की जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हैं। आपने उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है स्टेटमेंट से, फिर उसमें टर्म्स को आपने बताना है, वेरिएबल्स कौन से हैं वो बताने हैं, कांस्टेंट कौन सा है उसमें आप वो बताएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। ये जो दो मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं इनमें आप ये इंटीजर वाला हिस्सा देखें जिसके साथ कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो पार्ट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम उसे कहेंगे जी कांस्टेंट। कांस्टेंट हम इसलिए कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। 5 है तो 5 ही रहेगी। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसे वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है, वो तब्दील के काबिल है। इसकी एक ख़ास वैल्यू हमें कभी भी नहीं बताई जाती। फ़र्ज़ करें इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे अब जाकर हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। तो इसलिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें जो अल्फ़ाबेट लेटर होगा इंग्लिश का, उसे हम कहेंगे कि ये एक वेरिएबल है। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास वेरिएबल, लेकिन इसके साथ ये एक और इंटीजर है। क्या हम इसे भी कांस्टेंट कहेंगे? नहीं, हम इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट, या फिर हम इसे कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ जो इंटीजर लिखा हुआ होगा हम उसे कहेंगे कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर या कोएफिशिएंट है इस एक्सप्रेशन में। दूसरा, अगर हमारे पास इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है और हमसे वो पूछता है कि इसमें आप बताएं कि कोएफिशिएंट कौन सा है, तो जिस वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ होगा उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। एक और इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो टर्म्स के बारे में है। टर्म्स बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें टर्म्स कहा जाता है। फ़र्ज़ करें 4x + 5 = 0। अब इसमें दो हिस्से हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एक कांस्टेंट वाला हिस्सा है, दूसरा वेरिएबल वाला है, और वेरिएबल भी कौन सा? x वाला। अगर हम एक और लिखें इसमें एक्सप्रेशन, अब इसके 3 हिस्से हो गए जी, 3 पार्ट हो गए हैं, 4x, 5y और 6। ये जो पार्ट हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उसे हम कहते हैं, ये एक टर्म है, ये हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट टर्म इस एक्सप्रेशन की, इसे हम सेकंड टर्म कह सकते हैं, और ये हमारे पास थर्ड टर्म आएगी। हमेशा याद रखें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगी उन्हें प्लस या फिर माइनस की जो ऑपरेशंस होंगी, प्लस और माइनस वाली जो ऑपरेशन होंगी वो सेपरेट करती हैं अलजेब्रिक में टर्म्स को।